1989 में स्टीफन आर कोवे ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, और तब से लेकर आज तक ये किताब मिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो, बिजनेस लीडर्स हो या होम मेकर्स हो। स्टीफन कोवे इस बुक में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच और आदतें बदलकर ज़्यादा प्रतिभाशाली और संतुलित इंसान बन सकता है। ये 7 आदतें सिर्फ सक्सेस पाने के लिए नहीं, बल्कि मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोवे कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट नहीं होता, बल्कि एक कैरेक्टर बेस्ड, प्रिंसिपल सेंटर्ड अप्रोच से आता है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस ला सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आइए इन 7 हैबिट्स को समझते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। खुद जिम्मेदार बनो। प्रोएक्टिव लोग अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वो एक्सटर्नल सिचुएशंस और दूसरों को ब्लेम नहीं करते। रिएक्टिव लोग हालातों से कंट्रोल होते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग अपनी सोच और एक्शन से हालातों को कंट्रोल करते हैं। रोज़ अपने आप से कहें, मैं अपनी ज़िंदगी का क्रिएटर हूँ और मैं अपनी चॉइस से हालात बदल सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो आपका रिस्पॉन्स आपके हाथ में है। प्रोएक्टिव बनो, रिएक्शन देने से पहले सोचो। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करो। हर काम को करने से पहले उसकी दिशा तय होनी चाहिए। इसका मतलब है अपने मिशन, विज़न और गोल्स को पहले से डिफाइन करना। ये हैबिट आपको क्लैरिटी और पर्पस देती है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ जाना है तो आप कहीं भी पहुँच सकते हैं, और जहाँ आप पहुँच रहे हैं वो जगह गलत भी हो सकती है। टिप, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाओ। आपकी वैल्यूज़, रोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखो। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ज़रूरी चीज़ों को प्राथमिकता दो। टाइम मैनेजमेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रायोरिटी मैनेजमेंट, यानी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे पहले करना। डिस्ट्रैक्शन से बचो और अपने गोल्स के हिसाब से एक्शन लो। की थॉट क्या है कि बिजी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी है। कोवे का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स इस तरह से है, जिसमें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क को अलग किया जाता है। हैबिट 4, थिंक विन विन। सबके लिए जीत की सोच रखो। इफ़ेक्टिव लोग दूसरों को हराकर जीतने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। वो ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जिनमें दोनों पार्टीज का फ़ायदा हो, यानी विन विन। मतलब लाइफ कोई जीरो सम गेम नहीं है, हम दोनों भी जीत सकते हैं। ये स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। विन विन में ज़रूरी है रिस्पेक्ट प्लस करेज। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। हम में से ज़्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, न कि समझने के लिए। इफ़ेक्टिव लोग एम्पैथी से सुनते हैं और कम्युनिकेशन मजबूत होता है। मतलब अगर आप किसी को गहराई से समझते हो तो वो भी आपको समझने की कोशिश करेगा। इसे समझने के लिए एक एक्सरसाइज करें, एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथिक लिसनिंग प्रैक्टिस करो। हैबिट 6, सिनर्जाइज। मिलकर बेहतर बनो। सिनर्जी का मतलब होता है होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी टीम वर्क, कोलैबोरेशन और डाइवर्सिटी से ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं जो अकेले पॉसिबल नहीं थे। मतलब डिफरेंस को सेलिब्रेट करो, डरो नहीं। सिनर्जी के एग्जाम्पल में हम कहें कि अलग अलग बैकग्राउंड्स और पर्सपेक्टिव के लोग मिलकर एक क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। अपनी कुल्हाड़ी तेज करो। इस हैबिट का मतलब है कि खुद को लगातार रीन्यू करना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। अगर आप खुद को मेंटेन नहीं करते हो तो आप थक जाओगे और इफ़ेक्टिवनेस घट जाएगी। इसीलिए वर्क हार्ड, लेकिन खुद को रिचार्ज करना ना भूलें। 4 डायमेंशंस जिन पर हमें काम करना चाहिए। पहला फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा इमोशनल एंड सोशल एंड चौथा स्पिरिचुअल। फिजिकल डायमेंशन को कंट्रोल करने के लिए हमें एक्सरसाइज, डाइट और रेस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। मेंटल डायमेंशन को कंट्रोल करने के लिए हमें पढ़ना और सीखना चाहिए। इमोशनल और सोशल डायमेंशन को हेल्दी करने के लिए हमें अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, लाइफ वैल्यूज़ को सीखना चाहिए और नेचर से जुड़ना चाहिए। कंक्लूजन,
कोवे की ये 7 हैबिट्स एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, जहां इंसान डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की ओर और फिर इंटरडिपेंडेंस की ओर बढ़ता है। हैबिट 1 to 3 हमें सेल्फ मास्टरी सिखाता है, जिसमें हम इंडिपेंडेंस होना सीखते हैं। हैबिट 4 to 6 रिलेशनशिप्स मास्टरी सिखाते हैं, जिसमें हम इंटरडिपेंडेंट होना सीखते हैं। और हैबिट 7 हमें सेल्फ रिन्यूअल सिखाता है। इफेक्टिव होना कोई टैलेंट नहीं है, एक डेली हैबिट है। इन आदतों को धीरे धीरे अपनी लाइफ में शामिल करना शुरू करें और देखिए कैसे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव होता है। सक्सेस इज़ अ प्रोसेस, नॉट एन इवेंट। ये हैबिट्स पहले अंदर से बाहर बदलते हैं। पहले खुद पर कंट्रोल करो, फिर दुनिया पर उसका इम्पैक्ट होगा। हर हैबिट एक डिसिप्लिन और माइंडसेट बनाता है, जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है। ये किताब एक बार पढ़ने वाली नहीं है। हर महीने एक हैबिट का फोकस करो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो। 7 महीने बाद आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे।